शाहजहांपुर में जो हुआ सो हुआ, लेकिन बरेली में समाजवादी पार्टी की लाज बच गई है। जो रायता कल तक फैला हुआ दिख रहा था वो समिट गया है। पार्टी उम्मीदवार संजीव सक्सेना ने अपना नाम वापस ले लिया है आला कमान के हुक्म पर। इसी के साथ डॉक्टर उमेश गौतम और पूर्व महापौर IS तोमर में जंग का मैदान तैयार हो गया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। निकाय चुनाव शुरू होने थे जिस तरह समाजवादी पार्टी को रुहेलखंड के शाहजहांपुर में झटका लगा था। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अर्चना सक्सेना अचानक पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई थी। उससे समाजवादी पार्टी सख्ते में थी। कुछ इसी तरह के हालात बरेली में भी बनते दिख रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह तय किया आखिरी वक्त में कि अपना उम्मीदवार लड़ाने की बजाय वो पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर को हिमायत करेगी। लेकिन इसमें अड़चन ये आ रही थी कि सिंबल संजीव सक्सेना को दे दिया गया था। वो घोषित उम्मीदवार भी थे समाजवादी पार्टी के। वो वक्त भी निकल चुका था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिंबल वापस लेने का अधिकार था। खैर, इसके लिए मनाया जा रहा था संजीव सक्सेना को, लेकिन जिस तरह से संजीव सक्सेना के कल तेवर थे, उन्होंने पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने अपने लोग भेज के धमकाया है कि पर्चा वापस ले लें। कई बार उन्होंने ये कहा था कि चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और आगे भी उम्मीदवार बने रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कोशिशें की, खास तौर से राष्ट्रीय सचिव वीरपाल सिंह यादव इस मामले को निपटाने में लगे थे, किसी तरह से मामला सेटल हो जाए। उन्हें कामयाबी मिल गई है। संजीव सक्सेना की सीधे बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। उसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा वापस ले लिया है। इस मौके पर जब मीडिया ने उनसे बात की है तो नाराजगी जरूर दिखी है, लेकिन उन्होंने ये कहकर सारा मामला खत्म कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुक्म सिर आंखों पर है। खैर, अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की वापसी के साथ ही डॉक्टर उमेश गौतम, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनमें जंग का मैदान तैयार हो गया है। ये जंग तब शुरू हुई थी जब डॉक्टर उमेश गौतम पहली बार महापौर का चुनाव लड़ने के लिए आए थे। उन्होंने डॉक्टर IS तोमर को मात दे दी थी। बहरहाल ये मामला अब आगे जाएगा और देखने वाली बात होगी कि इस निर्णायक जंग में अब कौन विजयी होता है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैं अपना सिंबल वापस लेने आया हूँ, नामांकन पत्र वापस लेने आया। तो ले लिया आपने वापस? जी, ले लिया। आखिर क्या कारण है? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि मैं लड़ूंगा। कल तक मैं जरूर कह रहा था, वो बात आज भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डायरेक्ट मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके निर्देश को मैं टाल नहीं सकता। समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, इसलिए मैंने उस नाम वापस लिया। क्या लगता है आपको सिंबल दिया, नामांकन कराया, फिर उसके बाद आपको वापस करना पड़ रहा है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, उनका निर्देश सर्वोपरि होता है। संजीव जी, कल आप कहते कि ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। हाँ, उस समय की स्थिति थी, वो आपको मैंने बताई थी, जो यहाँ लोकल दबाव मुझे बनाया गया। लेकिन अब जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो उसके आगे सब फेल। तो क्या पार्टी के दबाव लिए समर्पित होकर अब चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल समर्पित होकर चुनाव लड़ा। तो क्या दबाव में ही ये वापस हुआ है क्या? नहीं, दबाव नहीं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दबाव किसी पर नहीं डालते हैं। उनके ऊपर मेरी आस्था है बहुत ज़्यादा, और उनके निर्देश पर, उनके आशीर्वाद के साथ मैंने वापस किया। अब क्या तोमर जी का टिकट चुनाव लड़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।